इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ, ऐसा एक तरीका बताने वाला हूँ जो आपके सारे कंप्यूटर प्रॉब्लम्स को, स्पेशली सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व करा देगा। सो ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक बात जरूर मेंशन करना चाहूँगा, वो है कि किसके लिए वीडियो मोस्ट बेनिफिशियल है। ठीक है, so this is video is most beneficial or most valuable for non computer people। जो भी है ना कंप्यूटर एक्सपर्ट्स होते हैं या फिर जो भी कंप्यूटर स्टडी कर रहे हैं या फिर जो एटलीस्ट जो ऑनेस्टली स्टडी कर रहे हैं, वो लोग ये जो मेथड इतना जनरलाइज है, इतना मतलब कॉमन है, वो लोग इस है ना इस मेथड को पहले ही सीख लिए होते हैं अपने एक्सपीरियंस से, स्टडी से। सो ये जो मेथड है हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से रिलेट करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सो हमारा एग्जाम्पल ये रहा कि फॉर एग्जाम्पल आपने अपना पीसी ऑन किया, आपने अपना प्रोग्राम लॉन्च किया, जो भी आपको काम करना है, और इस केस में हम लोग मान ले रहे हैं कि आपको एक पीपीटी बनाना है, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है। ठीक है, और आपको एक एनिमेशन लगाना है अपने पीपीटी में। ठीक है, और आपको मालूम है कि एनिमेशन वो लग सकता है ना। इधर ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको मालूम रहना कि वो काम उस सॉफ्टवेयर से हो भी सकता है कि नहीं। पता चला कि आप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से फोटो एडिट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मालूम रहना चाहिए कि वो काम उस सॉफ्टवेयर में हो सकता है कि नहीं। कुछ मंथ्स पहले मैं एक बुक रीड कर रहा था, उसमें मेरे को एक फ्लो चार्ट मिला जिसमें वही चीज़ें जो मैं करता हूँ, ठीक है, या फिर जो भी जो कंप्यूटर स्पॉट्स या फिर जो भी कंप्यूटर स्टूडेंट्स या फिर जो भी कंप्यूटर पीपल करते हैं, वही चीज़ें सेम लिखी थी। और दैट फ्लो चार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। I'll show you guys that flow chart now। ये है हमारा फ्लो चार्ट, ये रहा। अब हम इसको रीड करने की कोशिश करेंगे, रीड करेंगे इसको। सो लेट्स रीड। डियर वेरियस पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, co-workers and other computer people। Okay, we don't magically know how to do everything in every program। When we help you, we usually just doing this। All right, let's see what you are doing, and we will relate it to our PowerPoint example। So start. All right, we have started। Find a menu button which looks related to what you want to do। All right, हमें एनिमेशन लगाना था, तो हम एक मेन्यू बटन ढूंढेंगे जो एनिमेशन से रिलेटेड लिखे। ओके, क्लिक इट। हमें मिला, हमने क्लिक किया। Did it work? Yes, you are done। अगर वर्क कर लिया, you are finished। No, for instance, नहीं, काम नहीं किया। Okay, have you been trying this for half an hour? No, we just started। No, find a menu button again। Can't find one। Pick one at random। कोई कुछ नहीं मिल रहा था रिलेटेड, तो हमने कोई रैंडम ऐसे क्लिक करके कोशिश किया। ठीक है, ओके, क्लिक इट। डिड इट वर्क? इफ यस, you are done। if no, then again, have you been trying for this half an hour? For now, let's say that we haven't tried this for half an hour, we just started। No, find a menu button। now we have tried them all। Google names of the program of plus free words related to what you want to do। follow any instructions। alright, अब हमें गूगल करना पड़ेगा। इस पार्ट में एक मैं और बात मेंशन करना चाहूँगा कि कभी कभी क्या होता है ना कि लोग डरते हैं, ठीक है, कुछ इवन किसी प्रोग्राम में जो इंटिमिडेट हो जाते हैं कि ये क्लिक कर देंगे तो शायद कुछ और भी बिगड़ जाए काम। सो मैं कहूँगा डोंट बी अफ्रेड टू ट्राई थिंग्स। अगर आप किसी बटन को कभी क्लिक ही नहीं करेंगे तो आपको मालूम कैसे चलेगा कि उस बटन को क्लिक करने से होता क्या। ठीक है, सो डोंट बी अफ्रेड टू ट्राई थिंग्स। अब हम गूगल करेंगे इसको। गूगल है ना आवर सेवियर गूगल। अब तो चैट जीटीपी भी आ गया, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी हम पूछ सकते हैं। तो गूगल करेंगे तो हमारे केस में क्या होगा, गूगल कुछ ऐसा लिखेगा हमारे केस में, गूगल पावर पॉइंट एनिमेशन
हाउ टू इंसर्ट एनिमेशन इन माई पावर पॉइंट, फेड इन एनिमेशन, तो वो भी लिख देंगे। बेसिकली हमें कीवर्ड्स देना रहता है, जैसे एनिमेशन कीवर्ड्स हो गया, इधर हाउ टू कीवर्ड हो गया, और उसके बाद पावर पॉइंट इटसेल्फ कीवर्ड हो गया, और फेड इन ट्रांजिशन है तो वो भी कीवर्ड हो गया। तो बेसिकली हमें कीवर्ड इंसर्ट करना रहता है। तो हम सर्च करेंगे और जो इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं ना, वो काफ़ी सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं। तो हम उन आर्टिकल्स में कोई भी एक इंस्ट्रक्शन फॉलो करके देखेंगे। डिड इट वर्क, यस यू आर डन, नो, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर भी काम नहीं किया, ठीक है। हैव यू बीन ट्राइंग दिस फॉर ओवर हाफ एन आवर, तो हमने इतना कर लिया तो एटलीस्ट आधा घंटा तो हो ही गया होगा। सो यस, आस्क समवन फॉर हेल्प और गिव अप। अब मैंने बोला कि आप खुद से ही अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यस, मैक्सिमम प्रॉब्लम आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं जो आपके कंप्यूटर में आते हैं, पर कभी कभी क्या होता है ना कि आप स्टक हो जाते हैं, तो किसी और से हेल्प लेना वाइज होता है। दैट्स अ वाइज डिसीजन। अगर आप घंटों लगे रहे एक ही प्रॉब्लम, एक ही इशू में, सो जस्ट टाइम वेस्ट होगा। हो सकता है कि आप 4-5 घंटे में सॉल्व कर भी ले उस इशू को, पर इट इज़ नॉट वेरी वाइज डिसीजन टू डू दैट, बिकॉज आपको 5 घंटे लगे। हो सकता था आप किसी सीनियर से या फिर टीचर से या फिर कोई भी एक्सपर्ट से या फिर दोस्त से आप पूछते, तो आप 10-15 मिनट में उसको सॉल्व कर लेते, है ना। सो इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन टू, अगर आप आधे घंटे से उसमें लगे हुए हैं तो आप और भी लगे रहे उसमें। आस्क समवन फॉर हेल्प, गेट हेल्प, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। या फिर बोला है गिव अप, अगर आपको इशू जो आपने सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, अगर वो आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, इट्स नॉट रियली इम्पोर्टेंट टू सॉल्व इट, सो जस्ट गिव अप, नो नीड टू गेट थिंग्स इन योर ईगो। ऑलराइट, सो यही था फ्लो चार्ट, ठीक है। रियली इंटरेस्टिंग, राइट। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको एक बार खुद से रीड करिए, और जो भी अपने रियल टाइम सिचुएशन से रिलेट करके समझने की कोशिश कीजिए। आपको इस फ्लो चार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और नीचे पढ़ लेते हैं कि और क्या है। प्लीज प्रिंट दिस फ्लो चार्ट आउट एंड टेप इट नियर योर स्क्रीन। कांग्रेचुलेसन, you are now a local computer expert, my friend. Alright, इधर और कुछ लिखा है, फिगर, टेक सपोर्ट चीट सीट। The only thing is missing, have you tried rebooting? Yes, ये जो है ना, कभी कभी रिबूट करना भी काफ़ी हेल्पफुल होता है मैक्सिमम टाइम। सो डू ट्राई rebooting as well before going for help to someone. Alright, so this is it guys, इस वीडियो में यही था। आई होप यू enjoyed this. Alright, मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। बीकी कुमार साइनिंग ऑफ।